सौरभ रावत जी ने लिया है पीएनबी 109 के भाव पे और मार्जिन पे लिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें या बेच लें। मार्जिन पे क्यों लिया है, हालांकि पिछली बार भी हमारी बात हुई थी। मतलब मेरा तो साफ साफ रहता है कि भैया जो अपने हाथ में पैसा है उसी से इन्वेस्ट कीजिए। उधार के पैसे से निवेश नहीं होता है। हालांकि सोमेश जी प्रोफेशनल हैं तो वो तरीके बता सकते हैं कि मार्जिन लेकर के भी कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं और उसमें कैसे आप का मार्जिन का अच्छा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कहीं अ, बड़ा एक्सपोजर लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन आम तौर पे मेरा ये कहना है कि रिटेल सेगमेंट जो है, आम तौर पे लोग उतना नहीं सोच पाते हैं और मार्जिन के चक्कर में अक्सर फंस जाते हैं, इसलिए दूर रहें वो बेहतर है। खैर, मसला है कि पीएनबी लिया हुआ है इन्होंने 109 पे, क्या करना है। और आपका कहना कहना बिल्कुल सही है। तो मैंने एक्चुअली मार्जिन के ट्रेड का कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझाया था लास्ट टाइम, शायद इन्होंने पूछा होगा, इन्होंने पूछा होगा। लेकिन इन जनरल जो आपने बोला नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी करके कोई फ़ायदा है नहीं। लिवरेज का काम ना करें, जो पैसा आपका नहीं है उस पे काम नहीं करें। और मार्जिन ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम ऐसा है साहब कि आपका वो कट ऑफ प्राइस लेवल होता है, वो गया ना तो उसके बाद आपका मार्जिन पहुँचने के पहले ही ब्रोकर काट-कूट के बैठ जाता है। आज की तारीख में तो आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अब अब जैसे हमारा काम है, तो मैं मार्जिन ट्रेड तो नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन जैसे 2020 की बात करें, अब उसमें मार्केट इतना नीचे जा चुका था कि मेरा तो यही कहना था कि भाई या तो हम रहें या तुम रहो, इसके अलावा और कोई रास्ता था नहीं। उस केस में किया ये जा सकता है कि बहुत अच्छे-अच्छे, ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आईक्यू लाइटिंग मार्जिन पे ले लीजिए, लेकिन उस समय भी आपके पास स्टेट बैंक मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक मिल रहा है, ऐसे वैल्यूएशन पे मिल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, लीवर मिल रहा है, लीवर तो नहीं था, वो सब तो ऊपर ही चल रहे थे। आपको रिलायंस जैसे स्टॉक मिल रहे थे, सब एकदम सप्रेस्ड वैल्यूएशन पे मिल रहे थे। तो वैसे सिचुएशन में ना एक कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, अगर करना चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन वैसा सिचुएशन अब नहीं आता, भगवान ना करे कि फिर से कोविड जैसा सिचुएशन आए। लेकिन वैसे में क्या है कि जो आपके पास पैसा है ना, उसको आप 3 साल का इंटरेस्ट पेमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके हिसाब से ही चुपचाप थोड़ा-सा सामान लेके बैठ जाइए, लेकिन एकदम लार्ज कैप अट्टर क्वालिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गया तो क्या जाता है, आपके पास 3 साल का इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट भर दीजिए, नहीं तो गया। ये वाले से लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेके बैठे हैं, मार्जिन ट्रेड किया है, 1 महीने के बाद पोज़ीशन काटना है, 6 महीने के बाद काटना है, 365 दिन के बाद तो वैसे भी काट देगा, आपको पोज़ीशन रोल ओवर करना ही करना पड़ेगा। तो उस तरह का आप एक डिसाइड करके कोई मैच्योर डिसीजन लेंगे, नॉट बैड, लेकिन आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट लिवरेज, ध्यान दीजिएगा। आपका जो डेरिवेटिव्स का लिवरेज, इसके बगैर मैंने इतना ले लिया और डेली एमटीएम भरते रहे, तो उस तरह का सिचुएशन होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। और मार्जिन पे भी लेने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मार्जिन पे काम कैसे किया जाता है, सेफ्टी के हिसाब से समझाता हूँ, करिएगा। आपके पास मान लीजिए कि आपने कोलैटरल दिया ₹100 का, आपको एक्सपोज़र मिला ₹50 का, आपको एक्चुअल एक्सपोज़र ₹25 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो ₹50 की चीज़ नीचे आई, ₹40 हो गई और आपने ₹50 का माल उठाया हुआ है, तो ब्रोकर बोलेगा ₹10 फिर से मार्जिन लेके आओ, फिर आप कहाँ भागेंगे? 40 का 35 हो गया, बोलेगा ₹5 और लेके आओ। इसलिए आप मार्जिन को भी कर्टेल, उस ट्रेड को भी ऐसा कीजिए कि आपको तकलीफ नहीं हो। लार्ज कैप में अब भगवान ना करे कि 50% का करेक्शन हो जाए, लेकिन हो गया तो भी ₹100 की जगह ₹50 का कट ऑफ करके मार्जिन मिला हुआ है। 50 की जगह आप 25 का लेंगे तो आपके पास 50% का कुशन है। तो इस तरह का थोड़ा सोच समझ के काम किया जा सकता है, लेकिन ये सब काम रिटेल को नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्रोफ़ेशनल है वो करे, वो अपना रिस्क मैनेज कर सकता है, समझ सकता है। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके फ़ायदे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको लिवर यही डेरिवेटिव का बात मैं कह टेंशन रहा नहीं। था। यही बात मैं कह रहा था कि रिटेल के लिए मार्जिन वाला खेल नहीं है। और बिल्कुल, अगर किसी को बहुत मन है भी, तो अभी सोमेश जी ने 5 मिनट में जो चीजें समझाई कि मार्जिन कैसे, अगर किसी को करना ही है मार्जिन कैसे करना है, तो इस 5 मिनट की बातचीत को रिवाइंड करें। और अगर आपको एक बार सुन करके समझ में आ गया कि क्या करना है, जो स्ट्रेटजी सोमेश समझा रहे हैं, अगर वो स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बैठ गई उस 5 मिनट को सुन करके, तो ठीक है, आगे बढ़िए। और नहीं तो फिर समझ लीजिए कि ये आपका खेल नहीं है।
बिल्कुल सही बात। मोस्टली ना ही करें, मैं तो पढ़ाई के हिसाब से समझा देता हूँ कि सबको किताब समझ में आनी चाहिए, लेकिन जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब खेल खेला ही जाए। अब 109 पे खरीद के बैठे हैं पीएनबी, क्या करना है? 109 पर अभी चल ही रहा है। जिस तरह से अचानक से सुबुगाहट बढ़ी है पीएनबी में, क्या लग रहा है? क्या ये इनके लिए फ़ायदेमंद सौदा निकल जाएगा? हुँ, इन्होंने काम ही ठीक नहीं किया है। मतलब इस हिसाब आप देखिए राजीव जी, ये स्टॉक जो आपका 89 रुपीज़ से कंटिन्यूअस चलते-चलते ₹111 हो गया, मतलब आपको करीब-करीब कितना ₹21 के आस-पास बढ़ गया, मतलब करीब नहीं भी तो ये 22-23% बढ़ गया। 22-23% चीज़ बढ़ने के बाद कोई मार्जिन ट्रेड करता है क्या? मार्जिन ट्रेड तब किया जाता है जब आपके पास सेफ्टी नेट हो। जो चीज़ 22% बढ़ गई हो, इतना ओवरहीटेड हो, वो तो किसी न किसी दिन धड़ाम से गिरेगा ही और आपके सामने डोजी कैंडल है, इसको थोड़ा-सा वो फैला दीजिए, उनको दिख जाए। तो ठीक काम तो नहीं है। अब आपने कर जी। लिया है, आपकी इच्छा। अब इनको दोजी कैंडल भी समझा दें, अगर नहीं जानते हैं, आप देखेंगे बाकी सब में ये लाल हरे आकार जो हैं वो बड़े दिख रहे हैं। इस आखिरी कैंडल में, मतलब जो आज की कैंडल है उसमें आपको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, बहुत ही छोटा। मतलब इसका मतलब ये है कि ओपन और क्लोज दोनों बिल्कुल आसपास हैं, और ऊपर नीचे दोनों तरफ ये धागे जो निकले हुए हैं, ये लो है और ये हाई है। तो हाई लो ऊपर नीचे काफ़ी निकले हुए हैं, बीच में ओपन क्लोज बिल्कुल आसपास है। तो इसके चलते कैंडल की बॉडी बनी नहीं है, बहुत छोटी बनी है। ये दोजी कैंडल हो गया, जिसका मतलब हुँ। अनसर्टेनिटी है बाजार में कि भाई ऊपर जाना है, नीचे जाना है, अभी कुछ पक्का नहीं है। तो ऐसे मौके पे चाल पलट भी सकती है। जी सुमेश। जी, सही बात है और मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि पीएनबी है तो अप ट्रेंड में, लेकिन खरीदारी की जगह एकदम गलत है। खरीदारी कहीं पे भी नीचे में थोड़ा-सा करते थे ना, मान लीजिए कि 105 ये सब के आस-पास जाके इसको इवैल्यूएट करते थे। फिर एक बॉटम बना के रिटर्न होता था। उस समय करते थे तो कोई इश्यू नहीं होता था। हमारे पास ना एक मार्कर होता था रिस्क मैनेजमेंट का। अभी जी। कितना भी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाऊँ, वो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा नीचे जाएगा। वो सीधा का सीधा 103 के आस-पास जाएगा। 109 और बिल्कुल, मैं वही 103 पूछने मार्जिन जा रहा ट्रेड था पे कि है आपका। कहीं पे तो रिस्क को कर्टेल करना ही पड़ेगा ना, तो वो लेवल क्या होगा? तो आप कह रहे हैं कि 103 पे नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे देखिए मोमेंटम वाले भी चूँकि इन्होंने मार्जिन पे लिया है ना, दोनों चीज़ समझा देता हूँ। तो ब्रेकआउट लेवल है इसका 105 का। दैट इज़ द मोमेंटम का रिस्क मैनेजमेंट पोज़ीशन। ओके। वो आपका ब्रेकआउट लेवल है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट आएगा मेरे हिसाब से 103 तक आएगा। तो अब बोलने के लिए है कि 2 ही रुपया तो नीचे 105, 103 जो भी है। लेकिन जो जी। मेथड है वो मेथड है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 103 के नीचे क्लोज़ होगा तो आई वोंट इवन ट्रस्ट 58 200 डीएम होना नहीं चाहिए। और अगर होता है तो उस पर एक बार रिव्यू फिर से ले लीजिए बिकॉज़ ये आप 22% बढ़ने के बाद का रिव्यू ले रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अब 103 के नीचे एक और क्लोज़ हुआ मन तो में स्ट्रक्चरल इश्यू आया है। ये सवाल आ सकता है कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है, 20 डे मूविंग एवरेज भी है, उसके नीचे 50 डे भी है। ये सब गुच्छा बना रहे हैं, मतलब ठीक है 102 पे नहीं रुकेगा, 98 पे रुक जाएगा, 99 पे रुक जाएगा, कहीं तो रुकेगा ना फिर। कहीं तो रुकेगा ही, लेकिन तब तक इनकी धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। या धड़कन रुकने जाए इसलिए कहीं न कहीं अपना रिस्क रोक लीजिएगा। और तो मैं और यही कहीं कहता हूँ ब्रोकर कि ने मार्जिन काट दिया तो वो भी अलग पंगा। डिपेंडिंग कितना इन्होंने कोलैटरल भरा हुआ है, उसके हिसाब से जी, काटेगा। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर देखा जाए तो 25-30% तक तो नहीं काटेगा, उसके नीचे ओके। में ही काटेगा। बाकी स्टॉक के कैटेगरी, वोलेटिलिटी सब पे डिपेंड करता है। बट एनीवेज़ वो डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है, इनको मेन चीज़ ये समझाना है मुझे कि 103 के नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होता बट सेल ऑन राइज़ का कैंडिडेट बन जाता है। पॉइंट में डिफरेंस समझिए। पॉइंट डिफरेंस ये है कि जी। 103 के नीचे आपको ब्रेकडाउन इमीडिएट नहीं मिलेगा, बट इसका जो अभी बुलिश स्ट्रक्चर है ना, जो बाय डिप्स का स्ट्रक्चर है, वो सेल ऑन राइज़ बन जाएगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो 103 के पास रिव्यू बनता है, अगर वो नहीं है, तो देखिए पहले तो 105 ही मना लीजिए कि नहीं जाए, वो अगर वो रह गया तो रिटर्न फिर वहाँ से मोमेंटम ले लेगा। बिल्कुल।